तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो टेंथ के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और उसी के साथ में एग्जाम को देखते हुए हमने क्लासेस शुरू की थी। ठीक है, तो एग्जाम से रिलेटेड जो हमने क्लास शुरू की थी उसमें हमारी कल जो है दो क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि दो चर वाले समीकरण को लेके हुई थी। ठीक है, जिसमें कि हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे कल। ठीक है, जिसमें भिन्न में हर में एक जोड़ने पर या अंश में कुछ जोड़ने पर भिन्न हमारी चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो वहां पर हमने दो टाइप कर लिए थे, एक तो भिन्न अंश और हर वाला, और दूसरा प्रतिस्थापन और विलोपन वाला। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन वाला। ठीक है, तो दो टॉपिक क्लियर हो चुके थे वहां पर, और आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ और भी बच्चों को क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, जिससे कि सभी लोग क्लास से जुड़ सके। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम जब भी संख्या निकालते हैं, मतलब संख्या जो है 9 गुना और 10 गुना जो भी दिया हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा हमारी संख्या 10x+y बनती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार सभी लोग जिसको भी ये क्वेश्चन आता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, और जिसको नहीं आता वो हमारे साथ देखे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारी पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, तो हमने यहाँ से मान लिया पहली संख्या हमारी हो गई x और दूसरी संख्या हो गई y। ठीक है, तो हमारी संख्या यहाँ से क्या बन जाएगी, संख्या हमारी बन जाएगी 10x+y। ठीक है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी हो गई y, तो हमारी यहाँ से संख्या बन जाएगी 10x+y। ठीक है, जब भी ऐसे सवालों में बोले कि अंक पलटने पर बनी संख्या या फिर कुछ भी बोले, तो हम यहाँ पर हमेशा संख्या 10x+y लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हमसे बोल रहा है, इस दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, अंक कितना है ये। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, इस संख्या का, कौन सी संख्या, ये इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या ये है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट देंगे 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, पलटने पर बनी संख्या, ये संख्या बनेगी, इसका 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9 का अंदर गुणा होगा 9, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 2, ये हो जाएगा 20y प्लस का 2x। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 90x, 2x इधर आएगा माइनस का 2x प्लस का 9y, 20y इधर आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 में से 2x चला जाए, ये हो जाएगा 88x माइनस, अब 20 में से जब ये 11 चला जाए, ये 20 माइनस का, इसमें से 9 चला जाए, ये 11 बचेगा, माइनस का 11y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, 8x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 0। तो 11 जब इधर पे नीचे आ जाएगा तब भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 8x माइनस का वाई बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। ठीक है, 8x माइनस का वाई बराबर 0 समीकरण हमारा सेकंड बन गया। ठीक, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण हमारा पहला बन गया था। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, दो समीकरण हो गए। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 9 और ये दिया है 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो देख लीजिए कितना निकले। सबसे पहले तो यहाँ पर y दिया है, ठीक है, लेकिन हम फिर x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, x बराबर कितना होगा 9, y प्लस का इधर आएगा 9 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस वाई, अब यहाँ पर हम लिख दे 8 ब्रैकेट में 9 माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9, ये हो जाएगा 9 8 72 माइनस का 8y माइनस का, ये हो जाएगा y बराबर 0। 8y और ये 1y, ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ से 72 हो जाएगा माइनस ये 72। ठीक है, ये हो जाएगा 72 माइनस 9y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है y इधर पे माइनस का है ना। ठीक है, तो माइनस का 9y बराबर, ये 72 इधर प्लस का है ना, तो इधर आएगा ये माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा 72 बटे 9, 9 से इसको काटेंगे 8 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं y बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, अब y बराबर 8 ये जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट माना क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पर हम रख देंगे y बराबर 8। ठीक है, x प्लस 8 बराबर 9, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर ये 9 माइनस 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब x बराबर 9 में से 8 जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना x बराबर 1। ठीक है, तो हमारे नंबर कितने आ गए, x बराबर 1 और y बराबर 8। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, बोला था यहाँ पर तो हमसे यहाँ पर बोला था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग इनका कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इस संख्या के 9 गुना, 9 का 9 गुना कितना हो गया 81 हो गया, पर अंकों को पलटने से बनी संख्या से 2 गुना है। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 81 हमारी संख्या हो गई। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ से हमारी संख्या कितनी निकल आएगी, संख्या संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 81। ठीक है, यहाँ से जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 81 आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, जैसे लाइन से ये समीकरण बनाते हुए नोट करिएगा। ठीक है, ओके।
अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो वीडियो को स्किप करके दोबारा से सही से नोट कर सकता है, ठीक है। चलिए एक बार सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया है, जल्दी से। चलिए आगे देखिए। अब हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 8 दिया है, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो आगे जो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आना है आपके, तो फिर इसको हम बिल्कुल लैंग्वेज के साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो संख्याओं का योगफल 8 है, दो संख्याओं का योगफल 8 है, ठीक है, और उनका अंतर 2 है, और उनका अंतर 2 है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर और हम लोग यहाँ पर मान भी लेकर के करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का वाई, ठीक है। x बराबर 8 माइनस का वाई, ये हम कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रख देंगे। x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान कितना था, 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई बराबर 2। 8 माइनस वाई ये तो x का मान हो गया, और माइनस का वाई ये जो इसका था ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस का 2 वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 वाई बराबर 2 माइनस 8, ये जो 8 इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2 वाई बराबर 8 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटे ये 2 इधर से इधर आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। वाई बराबर 3। अब यही वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। एक्स समीकरण फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। यहाँ पर y बराबर 3 आया था, x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 3, यानी कि x बराबर 5 आ गया, ठीक है। x बराबर 5 आ गया है और y बराबर 3 आ गया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या होगी, संख्या, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो संख्या क्या हो गई, 2 और 3, नहीं ये 3 और 5, ठीक है। ये हमारी दो संख्या हो गई, 5 और दूसरी 3, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है
तो हमको बताए, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग सवाल नोट करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताते चले कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है। क्या है? 12। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना दिया है? 12 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 12, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम एक और यहाँ से सिंपल सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारा सवाल है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y बराबर 0, ठीक है। और दिया है y बराबर अंडर रूट 2, ठीक है। तो x का मान बताओ, ठीक है। अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y बराबर 0 और y बराबर दिया है अंडर रूट 2, तो x का मान बताओ, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए और बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर y का मान कितना दिया है? y का मान दिया है अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 5x प्लस, अब अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 5x बराबर, ये 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा? x का मान पूछा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बटे अंडर रूट 5 इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? माइनस का 2 बटे अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए। सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जितने भी आपके साथी 10th या 9th या 12th 11th जिस भी क्लास में हो उनको ये वीडियो जल्दी से भेजिए, ठीक है। और जिसको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो वो हमको कमेंट बॉक्स में बताए, हम उसके लिए वही उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो x और यहाँ से y का मान निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x माइनस 2y, अब x माइनस का 2y बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो हमसे यहाँ से x और y के मान पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए एंड बाकी के लोग जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो हमारे साथ देखिए, ठीक है। और जिसको इस क्वेश्चन को आ रहा है वो जल्दी से लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। समीकरण फर्स्ट ये हो गया और ये समीकरण हमने सेकेंड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड से x माइनस का 2y बराबर 2,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 2y, ये माइनस का 2y इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो गया 2 प्लस 2y। अब ये हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट दिया है 2x प्लस का 3y बराबर 18 है। x बराबर क्या दिया है, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस का 2y प्लस 3y बराबर 18 है। यहाँ से देखिए 200 ये दिया था वही रख लिया, x का मान हमने यहाँ से दिया है 2 प्लस 2y ये रख लिया है, इसके बाद 3y इसका है और ये 18 है, ठीक है। देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4y प्लस का 3y बराबर 18 है। यहाँ से 4 प्लस 4 और 3 7y बराबर 18 हो जाएगा। अब ये 7y बराबर 18 माइनस 4, ये 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 14/7, 7 से इसको काटेंगे 2 बार करेगा तो ये y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अब y बराबर 2 ये हम कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। y बराबर 2 हम समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ से ये समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस का 2y बराबर 2, तो x माइनस का 2 y बराबर कितना आया था 2। अब यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई बराबर 2, तो ये x माइनस 2 2 कितना हो गया 4 बराबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 4 इधर आएगा तो ये क्या हो गया प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा x बराबर 6, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 6 और y बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान क्या हो जाएगा 6,2, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए, बिल्कुल सिंपल सवाल था, ठीक। चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए, सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करेंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0। आगे दिया है 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। ये हमको करना था, इसमें भी हमको वही मान निकालना, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सभी सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर माइनस का 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए समीकरण सेकेंड से 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर 12, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे तो हमें ये समीकरण सरल लगता है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट से x प्लस का 2y बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 माइनस का 2y, ये 2y इधर प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकले 4 माइनस 2y। अब इसको हम समीकरण सेकेंड में रखने पर तो x का मान निकल रहा था 4 माइनस 2y, इसको हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो समीकरण हमारा सेकेंड क्या है, देखिए 2x प्लस का 4y बराबर 12, तो x का मान कितना निकला 4 माइनस 2y, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x का मान निकला 4 माइनस का 2y प्लस का 4y बराबर 12, 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर 12, ठीक है। तो चलिए देखते हैं माइनस का 4y ये और प्लस का 4y ये तो कैंसिल हो जाएगा,
तो 8 बराबर 12, तो इसमें तो मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई और तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर दो समीकरण बने थे। ठीक है, एक ये समीकरण बना था और एक ये समीकरण बना था, x प्लस का 2y बराबर 4। ठीक है, अगर हम इसको बराबर करेंगे अगर तो विलोपन विधि से, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर 8। माइनस का चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ से ये भी खत्म होना ये भी खत्म हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 0 बराबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या लिखना होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब हमारा आंसर यहाँ पर दोनों संख्याएं कट रही है और आंसर 0 बराबर आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो वहां पर ज्ञात नहीं किया जा सकता ये जरूर लिख के आना। ठीक है, ये ओके, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों दोनों कट रहे हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का मान निकल ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों का ये जो है आज का टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आप लोगों को जल्द ही अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद जय भारत।